जय हिंद बच्चों। लास्ट टॉपिक क्लास 11th में आपको मैंने पढ़ाया दिया था क्या, एरर्स में। एरर में क्या, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर। बिल्कुल याद आ गया होगा। एब्सोल्यूट एरर जितनी मेजरेबल क्वांटिटी होती हैं उतनी एब्सोल्यूट एरर हो रही थी। रिलेटिव एरर का एक दूसरा नाम था फ्रैक्शनल एरर, यानी कहाँ से निकाला था, सभी एब्सोल्यूट एरर का सम किया था मॉडुलस वैल्यू निकालकर, और उसके बाद हमने क्या किया था, उसका मीन निकाल दिया और फिर मीन से डिवाइड कर दिया। एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला मॉडुलस करके और उसके बाद मीन से डिवाइड किया तो अपना रिलेटिव वैल्यू आ गई थी और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर गया तो हो गई परसेंटेज एरर। ठीक है ना। अब मैंने आपको लास्ट बता दिया था कि कोई भी एरर को हम लिखते कैसे हैं। लिखते कैसे थे, पहले मीन प्लस माइनस उसकी रिलेटिव एरर। बात समझ में आ गई ना। चलो अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। एरर को कंबाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए कैसे काम करते हो, तो हमने चार तरह तो पक्का है ही है, 5 में आपका पावर आएगी, वो बात करूंगा। पहले बात करते हैं एरर ऑफ अ सम एंड डिफरेंस। जब एरर को सम करना है या फिर डिफरेंस करना है। ठीक है, मैं डेरिवेशन बिल्कुल नहीं कर रहा, इस बार आपका डेरिवेशन बिल्कुल हट गया, रिमूव हो गया है, बस आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए और इसमें पता हो जाइए कैसे करते हैं। ठीक है ना, इस बार आपका डेरिवेशन इसका हट चुका है, बिल्कुल डेरिवेशन कहीं पे भी नहीं पूछा जाएगा कि क्यों एरर का सम और डिफरेंस कैसे निकला, बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला समझा रहा हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस में ध्यान रखना क्या है, यदि हम किन्हीं दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो उनकी मीन वैल्यू भी ऐड होती है और एरर वैल्यू भी ऐड हो जाती है, खत्म कहानी। और माइनस कर रहे हैं तो मीन वैल्यू माइनस होती है बट एरर हमेशा ऐड होती है, इसीलिए सम एरर लिखा मैंने। एरर हमेशा माइनस करें या फिर, ठीक है ना, या फिर सम करें, दोनों में एरर क्या होगी, ऐड होगी, 100% ऐड होगी। अब कोई तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे क्यों ऐड होगी, ठीक है ना, तो हमें मोस्ट पॉसिबल एरर निकालनी होती है, मोस्ट पॉसिबल एरर। और मोस्ट पॉसिबल एरर कब निकल सकती है, जब दो क्वांटिटियों की रिलेटिव एरर को सम किया जाए। यदि इनको मास कर दिया जाए तो मोस्ट पॉसिबल नहीं निकलेगी। मोस्ट पॉसिबल कब निकलता है, हमें तो मैक्सिमम चाहिए ना, मैक्सिमम कितनी हो सकती है गलती, मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है, तब कितनी आ सकती है जब दोनों को ऐड किया जाए। यदि मास कर देंगे तो क्या मोस्ट पॉसिबल एरर आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। बात समझ में आ गई ना। यदि कोई तुमसे पूछे कि एरर को सम करते तब सम करते ही है और माइनस करते तब भी क्यों प्लस क्यों करते हैं, माइनस करने पर यदि दो क्वांटिटी को माइनस भी करना है तो प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मोस्ट पॉसिबल एरर निकालना है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे बिल्कुल समझाने के लिए। मैं सम की बात कर लेता हूं पहले, सम की। जब हम सम कर रहे हैं, सम मतलब ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। मेरे पास दो क्वांटिटी हैं, एक क्वांटिटी है ए और उसकी वैल्यू है x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है ना, यानी उसकी मीन वैल्यू कितनी होगी, x होगी और उसमें एरर कितनी होगी, डेल्टा x होगी। दूसरी मेरी क्वांटिटी है b क्वांटिटी है और b क्वांटिटी में, मेरी b क्वांटिटी में जो वैल्यू है वो है y प्लस माइनस डेल्टा y। बात समझ में आ गई। अपने पास दो क्वांटिटी है जिसकी एरर क्वांटिटी हमें पता है, मीन वैल्यू पता है और उनकी एब्सोल्यूट और फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू पता है। अब मैं कहूं इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करना है नहीं सम करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी कैसे करते हैं, इन दोनों को तो ऐड कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा x प्लस वाई, प्लस माइनस लगा लीजिए और कितना हो जाएगा ब्रैकेट में डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई, कहानी खत्म। यही तुम्हारा क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया। इसको आपकी एनसीईआरटी में क्या गिवन है, जेड गिवन है और इस पूरी वैल्यू को उन्होंने नाम दे दिया है डेल्टा जेड, खत्म कहानी। बात समझ में आ गई। एनसीईआरटी में पेज नंबर 25 पर आपको a प्लस दो क्वांटिटी को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, एक्चुअल वैल्यू सिंपल ऐड हो जाएगी, प्लस माइनस का साइन आएगा और डेल्टा एक्स यानी कि एरर दोनों ऐड हो जाएंगी और x प्लस वाई से एक नई क्वांटिटी बनेगी, उसका नाम क्या हुआ जेड, और x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई को हमने कह दिया तो डेल्टा जेड बन गया, दोनों का सम, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, यदि मैं कोई एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल में मैंने मान लिया है a इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.4 मीटर लेंथ है कोई, ठीक है, आपने कोई लेंथ नापी और वो कितनी है 3 प्लस माइनस 0.4 मीटर। बी आपने दूसरी, आपके दोस्त ने एक दूसरी क्वांटिटी नापी और वो कितनी थी, बी थी आपकी 5 प्लस माइनस 0.3 मीटर।
ठीक है ना। अब आपने कहा इन दोनों चीजों को ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो कैसे ऐड करेंगे, a प्लस बी कैसे ऐड करना है, 3 प्लस 0.4 प्लस माइनस 0.4 और 5 प्लस माइनस 0.3, इन दोनों को ऐड करो। मैंने कहा इन दोनों का सम कर देते हैं, 5 और 3 8 प्लस माइनस इन दोनों का भी सम हुआ, कितना हो गया 0.7। यही जे आपका क्या हो गया आंसर, जेड हो गया, और जे क्या हो गया डेल्टा जेड हो गया। यानी आंसर कितना हुआ, a प्लस बी इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.7, आंसर खत्म। आंसर बात समझ में आ गई ना कि यदि कोई दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो उनकी एक्चुअल मीन वैल्यू सिंपल ऐड हो रही है और जो एरर वैल्यू है वो भी ऐड हो रही है। और ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मोस्ट पॉसिबल एरर निकालनी है, और मोस्ट पॉसिबल एरर कब निकलती है, जब क्वांटिटियों की रिलेटिव एरर्स क्या कर रही हो, ऐड हो रही हो। बात समझ में आ गई ना। तो इस फॉर्मूले को हम यहां लिख देते हैं, यदि हमारे पास क्वांटिटी है a इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और b इक्वल टू है y प्लस माइनस डेल्टा y, देन a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, और ये वैल्यू इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं z, और इसको हम बोलते हैं प्लस माइनस, जो आपका कहलाता है डेल्टा z। खत्म कहानी, आंसर। ठीक है ना। एरर को आपको ऐड करना समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है आपका एरर को माइनस करना, यानी कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। दो क्वांटिटी का डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा। चलिए भाई हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस को हिंदी में आप बोलते हो घटाना। क्या बोलते हो डिफरेंस को हिंदी में, घटाना। अब घटानी है, दो क्वांटिटी घटानी है एक दूसरे से। चलिए मैं बात कर रहा हूं मेरे की आपके पास दो क्वांटिटी है, उसी तरह फॉर्मूला लेके चलते हैं। ये तो आपका सम का फॉर्मूला था, यहाँ पर किसका फॉर्मूला है, सम करने का। ठीक है ना। अब आते हैं माइनस करने का और डिफरेंस करने का। ये क्या किया मैंने, a प्लस बी लिया, दिख रहे हो ना, a प्लस बी किया। अब हमें करना है a माइनस बी। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक a क्वांटिटी है, a इक्वल टू आपके पास है x प्लस माइनस डेल्टा x, और b आपके पास है y प्लस माइनस डेल्टा y। ठीक है ना। दो क्वांटिटी x प्लस माइनस डेल्टा एक्स और दूसरी कितनी है y प्लस माइनस डेल्टा y। अब इन दोनों को हमें माइनस करना है, यानी क्या करना है a माइनस बी, और कैसे करेंगे, मीन वैल्यू में आप माइनस करेंगे, यानी कैसे करेंगे x माइनस वाई। यदि a माइनस बी है, b माइनस ए करते हो y माइनस एक्स होता है, ध्यान रखना। a माइनस बी है तो क्या कर रहे हैं x माइनस वाई, और b माइनस ए होता तो क्या करते y माइनस एक्स। ठीक है, चीज का ध्यान रखना। प्लस माइनस साइन वही लगाना है, और फिर क्या करना है डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। क्या किया, बिल्कुल दोनों में ऐड किया। डिफरेंस है सम, दोनों में क्या करेंगी, रिलेटिव एरर कैसे होंगी, ऐड होंगी। ध्यान रखना क्यों होंगी, इसका आंसर कोई पूछेगा क्यों होंगी, सीधा आंसर क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर वी फाइंड व्हेन वी ऐड बोथ रिलेटिव एरर्स। कभी मिलेंगी जब दोनों को हमें ऐड कर रहे हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, a इक्वल टू है 20 प्लस माइनस डेल्टा 0.5। ठीक है ना, 0.5। ठीक है ना, प्लस माइनस 0.5, और b आपके पास है 5 प्लस माइनस 0.3। आपके पास दो क्वांटिटी है। ठीक है ना। अब मैं कहूँ इनको मैं माइनस करना है a माइनस बी, तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी करने के लिए 20 प्लस माइनस 0.5 और 5 प्लस माइनस 0.3। मैंने कहा था इसमें तो आपको क्या ऑपरेशन लगानी है, माइनस लगाना है, यानी कितना 20 माइनस 5 कितना हुआ आपका 15, और फिर क्या करना है साइन लगाना है पॉजिटिव और प्लस माइनस का, और एरर हमेशा क्या करनी है, ऐड करनी है। ये दोनों क्या होंगी, हमेशा ऐड होंगी। हमेशा सम कर रहे हो या फिर डिफरेंस क्या करनी है, ऐड करनी है। और ये कितना होगा 0.8। इसको आपने क्या नाम दे दिया, जेड, और इसको नाम क्या दे दिया, प्लस माइनस डेल्टा जेड। आपका आंसर आ गया, यानी कि आंसर कितना हुआ, आपका आंसर हुआ 15 प्लस माइनस 0.8। 8 क्यों किया, क्योंकि एरर हमें हमेशा डिफरेंस में भी एरर को, रिलेटिव एरर को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। तो यदि मैं यहां कहूं a माइनस बी की बात करें तो a माइनस बी कितना होगा, x माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ध्यान रखना बहुत लोग गलती कर देते हैं इसको,
यानी कि माइनस करते समय क्या याद रखना है, ये ऐड करते समय के लिए फॉर्मूला है और ये किसके लिए है, डिफरेंस के लिए फॉर्मूला है, डिफरेंस, ठीक है ना। ये डिफरेंस के लिए क्या करना है, माइनस, लेकिन रिलेटिव एरर इन दोनों में आपको देखो, ये डेल्टा जेड आ गया और ये आपका जेड आ गया, दोनों में क्या है, इसमें भी ऐड कर रहे हैं और इसमें भी ऐड कर रहे हैं। एग्जांपल मैंने आपको लेके दिखा दिया, 20 - 5 एक्चुअल वैल्यू में तो माइनस किया, ठीक है ना, बट एरर में क्या किया, ऐड किया, ठीक है। ये आपका हो गया किसका, एरर को सम करना और डिफरेंस करना। और क्यों ऐसा किया वो नोट कर देना, कहीं पर स्टार बना के लिख लेना, क्योंकि वी नीड टू फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। वैसे मैं सुना है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वैसे तुम्हारे दोस्त तो बहुत होते हैं, ठीक है ना, हजारों दोस्त बन जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में तुम 10 दोस्त नहीं बना पा रहे हो, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। तो क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारा है एरर ऑफ प्रोडक्ट और क्यूटेंट, ठीक है ना, यानी कि मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में एरर को कैसे कंबाइन करें, कैसे नहीं करें, ठीक है। कंबाइन कैसे करना है, वही मल्टीप्लाई करने में कैसे करेंगे। अब मल्टीप्लाई में देखना बेटा, मेरे पास वही है वैल्यू, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा आपको कि मेरे पास एक क्वांटिटी है ए इक्वल टू है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और बी है आपके पास वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। डन। अब मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना है, ए इंटू बी इक्वल टू क्या, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, यानी कि कितना होगा, एक्स इंटू वाई, लेकिन प्लस माइनस डेल्टा जेड और निकालना है, प्लस माइनस, इसमें स्टार मैं बना रहा हूँ, सन बना देता हूँ कि दूसरे तमकते हुए तुम्हें दिख जाए, क्योंकि मेरे पास सन तो होगा नहीं, इसलिए इसको इससे लाना। अब डेल्टा जेड कहाँ से लाएं, डेल्टा जेड के लिए क्या करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड, डेल्टा जेड क्या कहानी है। तो डेल्टा जेड के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, वो कैसे निकलेगा, इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं जेड। और मैं यहां लिख रहा हूं टू फाइंड, ये क्या है इसका आंसर, ठीक है ना, टू फाइंड डेल्टा जेड एक कैसे निकलेगा, ठीक है, डेल्टा जेड कैसे निकलेगा। अब वो देखना, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। बात समझ में आ गई ना, डेल्टा वाई अपॉन वाई, डेल्टा वाई अपॉन वाई, ठीक है ना। चलो, यानी क्या करना, डेल्टा जेड कैसे निकलेगा, डेल्टा जेड निकालना है तो जेड की वैल्यू इन दोनों की रखेंगे वैल्यू, डेल्टा एक्स अपने पास है ही, एक्स वैल्यू है, डेल्टा वाई और वाई की वैल्यू है, और इससे हम क्या निकाल देंगे, हम निकाल देंगे अपनी प्रोडक्ट के लिए। अब इस तरीके को मैंने कर दिया बंद, और एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके चल रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है वो देखो बेटा, एग्जाम्पल है ए क्वांटिटी गिवन है, ए इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.4 और बी इक्वल टू गिवन है 2 प्लस माइनस 0.3, ठीक है ना, यानी कि जे इसकी मेन वैल्यू हो गई और जे इसकी रिलेटिव एरर हो गई, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया है ए इंटू बी कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस माइनस डेल्टा जेड, यानी कितना हो गया, ए आपकी वैल्यू आ गई, मैं इक्वल टू यहीं लगा रहा हूँ आपका, ठीक है ना, इक्वल टू यहीं लगा रहा हूँ, और डेल्टा जेड को आपको निकालना आता ही है, ठीक है ना। जो हो गया 6 प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये तो क्या है आपकी वैल्यू आ गई जेड की, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है डेल्टा एक्स है, ये क्या है वाई है, और ये क्या है डेल्टा वाई है। समझ में आ गई बात, क्या है, बहुत कंजस्टेड लिख रहा हूँ इसलिए समझ में आना चाहिए आपको। ए कितना है, ये आपका एक्स 3, डेल्टा एक्स 0.4, बाई 2, डेल्टा वाई 0 वाई नहीं डेल्टा वाई है, ठीक है ना, डेल्टा वाई इक्वल टू 0.3 और जेड कितना निकला 6। अब लगा दूंगा फॉर्मूला, कौन सा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। डन, डेल्टा वाई अपॉन वाई, वैल्यू पुट करें, ये फॉर्मूला आपने पता ही है डेल्टा जेड निकालने का। अब देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ और सीधा आंसर निकालेंगे एक बार में। ये तुम्हारा क्या है आंसर, ये तुम्हारा आंसर है, कैसे निकलेगा देखो, इसको रफ बाद में करेंगे, इसको इतना, ठीक है ना, वैल्यू पुट करना सिखाएंगे अभी आपको, ठीक है। चलिए, डेल्टा जेड के पे डेल्टा जेड लिख दिया, जेड के पे कितना लिखना है 6, क्योंकि जेड क्या है एक्स और वाई का मल्टीपल, यानी कि कितना हुआ
3 2 जा 6 आ गया, ठीक है 6 इक्वल टू डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.4 और एक्स की वैल्यू कितनी है 3 प्लस बाई की वैल्यू कितनी है 0.3 और बाई की डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी 0.3 और बाई की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है बात समझ में आ गई। अब थोड़ा यहाँ देखो डेल्टा जेड अपॉन 6 इक्वल टू एलसीएम कितना आया 6 आया कि नहीं, 3 2 जा 6 और यहाँ कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टी इसका डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 आएगा और 2 आने के इसका 2 में डिवाइड करें और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 0.8 प्लस 3 टाइम्स क्या और 3 3 जा 9 कितना हुआ 0.9 आ गया। अब देखो डेल्टा जेड अपॉन 6 इक्वल टू 0.8 और 0.9 कितना हो गया 1.7 अपॉन 6 दोनों को कट गए तो डेल्टा जेड निकल आया यहाँ से कि नहीं, यहाँ से डेल्टा जेड क्या निकला अपने पास डेल्टा जेड इक्वल टू 1.7 रख दो वैल्यू इसमें किसमें इसमें तो ए क्रॉस इसमें वैल्यू रख देंगे हम सीधा उठा के ये रखे वैल्यू सीधा आंसर यहीं से होता है ए एक्स प्लस वाई कितना हो गया ए क्रॉस बी ए इंटू बी इक्वल टू कितना आया 6 प्लस माइनस 1.7 आंसर समझ में आ गया। दोबारा समझते हैं थोड़ा देखना, यदि कोई भी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है एक्स इंटू वाई करना है तो उसमें एरर भी दी होगी और उसकी मीन वैल्यू भी गिवन होगी। अब जो आपको कैलकुलेशन करनी है वो उसकी मीन वैल्यू से करनी है, एक्स इंटू वाई जेड निकल आया और डेल्टा जेड के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, यहाँ से फॉर्मूला निकालने हैं। टू फाइंड द डेल्टा जेड क्या लगाना होता है डेल्टा जेड अपॉन जेड डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। कभी आप माइनस मत कर देना, ठीक है ना, क्यों नहीं कर देना मैं पहले बता चुका हूँ 1000 बार, ठीक है। चलो आप बताएंगे आपकी क्यों करना है, ठीक है। क्या वी नीड टू फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है। चलिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 हुआ ये लिख दिया प्लस माइनस डेल्टा जेड लिख दिया हमने। अब डेल्टा जेड के लिए फॉर्मूला सर आपने बताया था डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डेल्टा वाई अपॉन वाई। डेल्टा जेड के ऊपर डेल्टा जेड लिख दिया, जेड के ऊपर 6 पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। डेल्टा एक्स 0.4 डेल्टा वाई 0.3 एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स अपॉन देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स 0.4 अपॉन 3 डेल्टा वाई अपॉन वाई 0.3 अपॉन 2 इन दोनों का एलसीएम 6 आया, सॉल्व किया 8 और 9 0.8 और 0.9 1.7 हो गया। अब बताए वैल्यू सेम है इसलिए कट गई आपस में और डेल्टा जेड इक्वल टू कितना आ गया 1.7। डेल्टा जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर दो या फिर यहाँ पुट कर दो तो कितना आया 6 प्लस माइनस 1.7 आंसर। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए लिख रहा हूँ वही सेम ए डेल्टा एक्स है, तब क्या होगा आपको क्या लिखेगा जेड इक्वल टू क्या निकला के आएगा आपके पास एक्स इंटू वाई ठीक है ना। और यहाँ ठीक है और आंसर क्या होगा इसमें आंसर आपका होगा प्रोडक्ट में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ पहले आपको फॉर प्रोडक्ट में आंसर होगा आपका, पहले आपको उसका आंसर क्या होगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड वेयर जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई और डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। आपको बाकी सब वैल्यू पता ही है डेल्टा वाई अपॉन वाई। देखो डेल्टा एक्स नोन होगा डेल्टा वाई नोन होगा, वाई भी आपको पता लग गया, डेल्टा जेड भी आप निकालना है और जेड आपको नोन है। यानी कि 1 2 3 4 5 क्वांटिटी आपको नोन है, एक अननोन क्वांटिटी आप आराम से निकाल सकते हो और दोनों की वैल्यू जेड की डेल्टा जेड की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे और जेड की वैल्यू यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर ही लिया और जो आपका प्रोडक्ट में आंसर निकल आया। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। समझ में आ गई तो शेयर तो तुम कर ही दो अभी के अभी, देखते हैं तुम्हारी कितनी मतलब कितनी दोस्ती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डिवाइड करने पर, ठीक है ना। डिवाइड में क्या करेंगे कोई टेंट लिखा ना
देख रहे हो कोटेड में। अब डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइड में भी सेम प्रोसेस अपनाता है, बिल्कुल सेम, नो डिफरेंस, कोई सेम अंतर नहीं है। बस क्या करते हैं, यदि आपके पास सेम यदि डिवाइड करना है तो क्या करें, व्हेन कोटेड, ठीक है ना, व्हेन डिवाइड, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या अपने पास है, क्वांटिटी गिवन है, ए गिवन है कितनी, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यानी कि एरर भी है और मीन वैल्यू भी है, और b क्वांटिटी गिवन होगी y प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब क्वेश्चन में आ गया a अपॉन b बताइए, तो a अपॉन b क्या लिखेंगे, सीधा आंसर लिखो z प्लस माइनस डेल्टा z। जहां पर z क्या है सर, z आपका है कितना, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई, और डेल्टा z क्या है सर, डेल्टा z के लिए फॉर्मूला पड़ा है, डेल्टा z अपॉन z प्लस इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, ठीक है ना। ये आपके इसके लिए फॉर्मूला हो गया, डन। चलिए भाई कैसे, अब इसके लिए क्वांटिटी निकालने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है ना। एग्जांपल में मैं ले रहा हूं वैल्यू आपकी ए इक्वल टू 7 प्लस माइनस 0.2 और b इक्वल टू ले रहा हूँ आपका 7, चलो भाई 14 ले लेता हूँ, 14 प्लस माइनस 0.3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a अपॉन बी इक्वल टू, सीधा आंसर लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z। ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया।